गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई लोगों को इस बात की बहुत शिकायत रहती है कि सर, लोग मेरा सम्मान नहीं करते हैं, लोग मुझे रिस्पेक्ट से बात नहीं करते हैं, लोग मुझे जो है वो हारा हुआ मानते हैं, लोग मुझे जो है वो कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा मानते हैं, ठीक है। या मुझे जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और कुल मिलाकर बात यह है कि कहीं जाने आने का मन नहीं करता है, क्योंकि जो है वो लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं देते मुझे और मन में बड़ा खराब लगता है। क्या करूं? बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा बेटा, मैं एक बात बताऊं आपको, पते की बात, कि हर वो आदमी सम्मान का भूखा होता है, रिस्पेक्ट की भूख उसे होती है जिसको अपने अंदर इस बात का यकीन होता है कि पता नहीं लोग मेरा रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। ये सब हमारे मन के अंदर है। यानी किसी ने आपका रिस्पेक्ट किया या नहीं किया, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा अप्रोच क्या है, हमारा नजरिया क्या है। कई बार लोगों को लगता है कि मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है कोई, ठीक है। क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है? इसलिए रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि जो है आप अपना रिस्पेक्ट स्वयं नहीं करते हैं। आपको इस बात की भूख है। देखो, भूख होगी तो आदमी खाना खाएगा, है ना। आपको इस बात की भूख है कि आपको रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, क्योंकि आपके पास वो नहीं है। जो नहीं है उसकी भूख होती है आदमी को, जो नहीं है उसे पाने की आदमी कोशिश करता है। तो यदि आपको बहुत सम्मान, मान सम्मान चाहिए आपको, तो आपको उसको की भूख नहीं रखना है। आपको उस लायक बनना है कि आदमी को झक मारकर सम्मान करना पड़े, आदमी को जो है वो ना चाहकर भी आपको आपका सम्मान करना पड़े। अभी हाल ही में मेरे एक परिचित है, कभी बात चल रही थी कि साहब समाज में लोग ऐसे कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, समाज में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है ना। मतलब एक क्या हुआ कि हमारे परिचित है, उनकी जो है वो उनकी कोई रिलेटिव है, उनकी डॉटर ने जो है वो इंटर कास्ट मैरिज किया हुआ है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि कास्ट में आपकी बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इंटर रिलीजन भी नहीं बोल रहा मैं, तो इंटर कास्ट मैरिज किया हुआ है, यूपी के कहीं के हैं। तो उनका बोलना ये था कि साहब कह रहे ना, हम तो ऐसा है कि हम ब्राह्मण लोग, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये वो तमाम है ना। तो वो मान सम्मान का बड़ा इशू बना हुआ है। तो मुझसे इसे बताया कि आपकी ऐसा ऐसा हो गया हमारे यहाँ पे। तो मैंने कहा यार देखो, आज के ज़माने में यदि हम इतना बारीक सोचेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे प्रोग्रेसिव। अरे अरे साहब, कैसे तो कैसे आगे वाली बात, क्या बात है, मान सम्मान होता है, समाज क्या कहेगा, समाज में तो भाई इज्जत का। तो मैंने कहा कौन समाज? बोलते अरे कैसी बात करें डॉक्टर साहब, कौन सा? मैंने कहा ये बताइए कि जब आपके पास में जो है वो रोजगार नहीं होता है, खाने पीने को नहीं होता है, आपके पास में जो है दुख में तकलीफ में होते हो, तो परिवार काम आता है कि कौन काम आता है? पहले सबसे पहले आपके दोस्त यार, आपका परिवार काम आता है। जो समाज को आप कहते हैं वो सिर्फ बातें बनाना जानता है बहुत सारी, ठीक है। तो मैं कहता हूं समाज के ढांचे को मत छेड़िए, पर उसे अननेसेसरी डिस्ट्रॉय मत कीजिए, लेकिन आप अपने समाज को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि अपनी ही बेटी के दुश्मन बन जाए, अपने ही घर वालों के दुश्मन बन जाए। क्या ये सही है? बोले नहीं साहब। मैंने कहा अच्छा बताओ, इतने बड़े बड़े लोग जो है वो जब उनके यहाँ में इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, ये मैरिजेस भी होती है, इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट, और तो और इंटर मतलब आप समझ लो कि कोई व्यक्ति रशियन से मैरिज कर लिया किसी ने, किसी का मैरिज जो है वो ब्लैक से हो गया, ठीक है। तो मतलब आजकल तो सब कुछ पॉसिबल है। तो वो किसे? अरे वो बड़े लोग अलग बात है, उनकी बात अलग है। क्यों अलग बात है उनकी? क्योंकि वो वो उनका डिवोर्स होता है, उनका मैरिज होता है, वो नेशनल इशू होता है, अखबारों में आ रहा होता है, मैगजीन में आ रहा होता है, टीवी में चल रहा होता है, गॉसिप चल रहे होते हैं उसके बारे में। लेकिन सामने जब वो आते हैं कोई कुछ बोल नहीं पाता उनसे, सामने हमने कोई बात नहीं करता उनसे, मान सम्मान मेंटेन रखते हैं उनका, फीता कटवाते हैं, रेड रिबन कटवाते हैं उन लोगों से। आप देखो कि तक बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। तो पॉइंट ये है कि आदमी क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या किसी को इंटरेस्ट है कि मोदी जी की मैरिड लाइफ में क्या हुआ? नोबडी केयर्स यार। मोदी जी क्या करते हैं देश के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। कोई व्यक्ति क्या करता है ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसका काम इंपॉर्टेंट। आप
जिसे मान सम्मान समझ रहे हैं समाज में 4 लोग की भी ऐसा है, वो मान सम्मान स्यूडो है, झूठा है। सच वो है कि अजनबी आदमी तुमको देखकर पहचान जाए और तुम्हारा सम्मान करे, वो सच्चा सम्मान है। रियल रिस्पेक्ट वही है कि तुम चाहे जैसे भी हो, तुम कहीं पहुंचते हो, तुम्हारे लिए जो है वो लोग खड़े हो जाते हैं, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं, लोग कोई इवेंट तुम्हारे पहुंचने के पहले शुरू ना होता हो, वो है इंपॉर्टेंट चीज। नहीं तो किस बात का मान सम्मान, किस बात का हम अहम लेके घूम रहे हैं। तो यदि तुम्हें रिलेटिव या दोस्त कुछ कह देता है, तुम बुरा मान जाते हो, तुमको दोस्त ने बोल दिया अरे आ गई पीएमटी, आ गया मैं, नीट आ गया, अरे भैया नीट आया है, चलो, अपने को मन में बड़ा कड़वा बुरा लग गया, 2 दिन तक खार खा के बैठे रहे, खून जलाते रहे अपना, क्योंकि उसने हमको नीट बोल के चिढ़ा दिया। दुकानदार को पता है बाजू में कि 2 साल से नीट दे रहे हैं, तीसरी बार फिर पहुंचे तो उन्होंने कहा और डॉक्टर साहब इस बार बनोगे कि नहीं बनोगे, क्या चल रहा है हालचाल? अरे भैया बहुत दिन हो गए नीट की तैयारी करते करते, रहने दो, पेन देने वाला बोल दिया। तो कहा हमको बड़ा बुरा लगा भाई, सब डिप्रेशन, दुश्मनी सब पर पाल ली, लेकिन जड़ में जाके सोचा कभी कि क्या हुआ गलती। मेरे पास अभी हाल ही में मैंने एक से फोन पे बात की स्टूडेंट से कि उसको 6th अटेम्प्ट है उसका इस बार, ठीक है। पहला क्वेश्चन में आया था कि भाई पिछले 5 अटेम्प्ट में तुमने क्या किया और लास्ट अटेम्प्ट का स्कोर क्या था। पिछले 5 अटेम्प्ट में तुम रैपिड बार बार सेम टाइप की मिस्टेक क्यों कर रहे हो? उसने कहा सर मैंने फला कोचिंग का मॉड्यूल लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उस क्लास को किया। मैंने कहा जरूरत ही नहीं, तेरे पास किताब एनसीईआरटी की, पढ़ उसको ध्यान से। तुम बाहर ढूंढोगे, बाहर कोई नहीं मिलेगा, बाहर सब कुछ जो है वो भ्रम है, बाहर जो मिलेगा तुमको तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। इसलिए कभी कोई सम्मान नहीं करता ना, उसकी चिंता नहीं करना है, अपने को अपने बारे में पता चाहिए कि भैया हम हैं, सम्मान योग्य हैं हम, और हम जो काम कर रहे हैं वो भी सम्मान योग्य होगा। आज नहीं कल पूछना तो तुमको पड़ेगा, आज नहीं कल तुमको पूछना पड़ेगा। याद रखिए बेटा, अपने आप को तुम जब चुंबक बनाओगे ना तो ही ये आके चिपकेंगे आसपास की जो छोटे छोटे लोहे हैं वो, ठीक है। पर तुमको बड़ा मैग्नेट बनना पड़ेगा, ठीक है। तुम उस लोहे के ढेर में एक लोहा बनकर सोचो कि तुमको बाकी लोहे पूछेंगे, तो कहां से पूछेंगे भाई, तुम भी उन्हीं के समान हो। तो कुछ अचीव करना पड़ेगा, तो बुरा मत मानो इस बात का, प्रेरणा लो उससे कि आज मुझे कोई नहीं पहचानता इस महफिल में, एक दिन मैं आऊंगा, अंदर इंटर करूंगा, लोग मुझे पहचान रहे होंगे, अजनबी मुझे पहचान रहे होंगे, मन को अच्छा लगेगा। तुम्हें सम्मान की, मैं कहता हूं आपसे कि एक लेवल के बाद है ना, मान सम्मान रुपया पैसा सब बेमानी है। ह्यूमन रिलेशन क्या इंपैक्ट छोड़ा वो इंपॉर्टेंट चीज है ना। झूठे मान सम्मान के फेर में पड़ो ही मत। ये सोचो हमेशा कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में, ठीक है। हम जो कर रहे हैं उससे क्या समाज में हमारी पहचान बनेगी, ठीक है। हमको बोलना ना पड़े, हमको बुरा ना लगे, यदि नहीं पहचाना उसकी गलती। कई बार क्या होता है, हमको भी ऐसे इवेंट का सामना करना पड़ता है। कई बार कहीं पहुंचते हैं, आदमी जानता ही नहीं आपको, कौन हो आप, क्या कर रहे हो आप, ठीक है। परिचय तभी डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है इनका, अच्छा। आप कुछ बात बता रहे होते, कोई किस्सा, कोई आदमी बीच में से उठ के जो है कुछ और बात करने लगता है, आपकी बात पे ध्यान नहीं देता। ऐसा कई बार होता है, हम लोग साथ भी कई बार होता है। तो हम लोग बात को वहीं स्टॉप करते हैं और क्या सोचते हैं, हमको अवॉइड किया या नेग्लेक्ट किया वो नहीं सोचते। हम सोचते हैं इसका नुकसान हो गया, इसको एक अच्छी बात मालूम नहीं चली, ये मूर्ख है। इसको एक अच्छी बात बतला रहे थे, इसने इसको, एक हमारे परिचित हैं, वो हमारे मित्र भी हैं, लेकिन उनकी हैबिट है कि वो हर बार बात को काट देंगे, अपना कुतर्क देंगे बात में। आप बोलो कि सूरज जो है वो पूरब से उगता, बोलेंगे नहीं पश्चिम से उगता है, असल में पश्चिम ही होता है वो। आप बोलो हाँ भैया तो पश्चिम से उगता, बोलता नहीं पूरब होता है। आप बोलो भैया पूरब पश्चिम से उगता, बोलता नॉर्थ होता है। तो वो हमेशा एक कुतर्क देंगे। आप बोलो ए, वो बोलेंगे जेड, आप बोलो जेड, वो बोलेंगे ए। उनकी हैबिट है वो। इसके चलते क्या है, मतलब परिचित है हमारे, उसके चलते क्या है, वो कई मामलों में मूर्ख के मूर्ख हैं वो, और वो उस गलती को बार बार दोहराते हैं और फिर परेशान रहते हैं कि यार ये कैसे हो गया, और ये तो हमको पता ही नहीं था। भैया सुनोगे तो पता चलेगा। बोलने से ज्ञान नहीं मिलता, सुनने से ज्ञान मिलता है। अब लेकिन हैबिट है ही, जहां जहां आप बोलना शुरू, सुनने की कोशिश नहीं कर, सुनना पढ़ना समझना शामिल ही नहीं, इनबिल्ट सिस्टम में ही नहीं है वो। तो कई लोग ऐसे होते हैं।
हमेशा बोला करो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। अगर किसी को भी मेरे से तकलीफ है ना, तो इसमें तेरा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, हमेशा ये पढ़ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उस स्टेटमेंट कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। तो इसलिए जीवन में याद रखो कि कभी किसी को जो है आप कई बार कहता किसी को अवॉइड मार देते हो किसी को आप, ठीक है, सोच के अरे गैर जरूरी है ये, नहीं। आप किसी का अपमान मत करो, लेकिन किसी से सम्मान की उम्मीद मत करो। ये सोचो आज नहीं चाहिए बेटा, एक दिन तुमको करना ही पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी होगी सम्मान करना, इस लायक बनिए, ठीक है ना। इतना हौसला अपने अंदर रखिए बेटा, है ना। अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। दुनिया को तुम्हारा इंतजार करना पड़े, तुम्हारे पास 4 बार कार्ड लेके आना पड़े कि साहब घर में शादी है, फंक्शन है, आइएगा जरूर। आप आएंगे, 4 चांद लगाएंगे, हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। बस इस लायक बनना, ये सोचो, ठीक है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।